17 साला सुल्तान कॉलोनी की एक बच्ची, एक फर्स्ट ईयर की तालिबा जो कि अपने घर से रोल नंबर स्लिप लेने के लिए स्कूल तक, कॉलेज तक जा रही होती है। इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको कत्ल करने की भी धमकी दी गई और कोशिश भी की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में छोड़ दिया गया। 3 लड़के इज्तिमाई ज्यादती कर रहे हैं तो उस बेचारी मासूम बच्ची का क्या हाल होगा जिसने अभी अपने मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे थे। अस्सलाम वालेकुम, नज़ायर डिजिटल के साथ मैं हूं अदन राशिद। नाज़रीन, आए रोज़ पाकिस्तान में कोई ना कोई हादसा पेश आता रहता है, कोई ना कोई कहानी मंजर आम पर आती रहती है। उसी दौरान एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसे सुनने के बाद इंसान खौफ में मुब्तला हो जाए। इस कदर इंसान कैसे बेहिस हो सकता है। नाज़रीन, झंग में एक वाक़या पेश आया जहां 17 साला सुल्तान कॉलोनी की एक बच्ची, एक फर्स्ट ईयर की तालिबा जो कि अपने घर से रोल नंबर स्लिप लेने के लिए स्कूल तक, कॉलेज तक जा रही होती है। रस्ते में उसे अगवा कर लिया जाता है और उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, उस 17 साला अलीशा नामी लड़की जिसको अगवा कर लिया जाता है, 3 दिन तक उसके साथ 3 नौजवान लड़के उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं, जिसके बाद हालत तशवीशनाक होने के बाद उसको एक हॉस्पिटल में छोड़कर भाग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में ख़ास तौर पर नज़र आ रहा है कि वो किस तरह उस बच्ची को अस्पताल में लेकर आ रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं और एक शख्स आगे चल रहा है, एक उस लड़की को लेकर व्हील चेयर पर चल रहा है और पीछे एक तीसरा लड़का मौजूद है। वो हॉस्पिटल आते हैं और उनकी हालत इस कदर डर की वजह से और खौफ की वजह से उन लड़कों की भी हालत ख़राब हुई होती है और वो उसे उसी खौफ में अस्पताल में छोड़ जाते हैं। अस्पताल में वो बेचारी मासूम लड़की अपनी जान की बाजी हार जाती है। जी हाँ नाज़रीन, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको कत्ल करने की भी धमकी दी गई और कोशिश भी की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में छोड़ दिया गया और अस्पताल में उसकी हालत इस कदर तशवीशनाक हो चुकी थी कि उसे बचाना बहुत मुश्किल हो चुका था और जिसके बाद वो कुछ टाइम के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। अब यहाँ पर बात आएगी कि वो लड़की थी, उसके साथ ज्यादती हो गई, उससे छोटे कपड़े पहने थे। आ जाकर हमारे मुआशरे की सोच इसी जगह पर, इसी सुई पर अटक जाती है। आप लोग अपने बेटों की तरबियत नहीं कर सकते, अपने बेटों को घर नहीं बिठा सकते, उनसे कोई काम नहीं करवा सकते, उन्हें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो बदतमीजी करेंगे। बदतमीजी क्यों करेंगे? आप उन्हें तमीज़ सिखाएंगे तो वो तमीज़ से बात करेंगे, अगर आप उन्हें तमीज़ ही नहीं सिखाएंगे तो वो बदतमीजी ही करेंगे। उन्हें अपनी घर की इज्जतों की हिफाजत करना अच्छे से आता है, लेकिन ऐसे मर्दों को, ऐसे लड़कों को, नौजवान नस्ल को अपने घर की तो इज्जत कर लेंगे, बाहर की बहन बेटी किसी की इज्जत करने का उन्हें जरा ढंग नहीं है, जरा उनमें तमीज नहीं है। उस मासूम बच्ची को बेदर्दी से ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है। 3 दिन लगातार 3 लड़के इज्तिमाई ज्यादती कर रहे हैं तो उस बेचारी मासूम बच्ची का क्या हाल होगा जिसने अभी अपने मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे थे, जिसने अपना मुस्तकबिल बनाना था, मुस्तकबिल को महफूज करना था, लेकिन वो बेचारी अपनी इज्जत तक को महफूज ना कर सकी। और ये सब क्यों हो रहा है? हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में और इस हुकूमत में रहते हुए ऐसे गुनाह क्यों सरजद किए जा रहे हैं? लोग आगे ही कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है, ये खुदा का अजाब है जिसे अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर किसी दिन आपके गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ने अगर अजाब भेज दिया तो सारा काम तमाम हो जाएगा। आपको इस चीज़ की खबर होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हमारी तो आखिर में सिर्फ मरियम नवाज साहिबा से और इस हुकूमत से यही अपील है कि अपने मुल्क पर, अपनी राया पर ज़रा ध्यान दें, गौर व फिक्र करें और हर इज़्ज़त की हिफाजत करने की कोशिश करें।